दोस्तों यह जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हो सकता है आपके 2026 बोर्ड एग्जाम में ना आ जाए, इसलिए एक बार जरूर देख लीजिएगा इसको। कहता है कि 32 सेंटीमीटर ऊंचे और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है, ठीक है, और इस रेत की एक संकवा का ढेरी बनाई जाती है। जब बाल्टी को खाली करिएगा तो इसकी एक संकवा का ढेरी बन जाती है। यदि संकवा का ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो उस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा। अब इसकी आकृति की बात कर ले तो देखिए इसकी आकृति इस तरह का बनेगा। जो आपको कहा गया है सेम टू सेम आपको आकृति में वही दर्शाया गया है। यह एक मान लीजिए एक बेलनाकार बाल्टी है, बाल्टी में डंट भी होता है, कोई बात नहीं, इसमें नहीं दिया गया है, करिए हैं छापे हैं ऐसे ही। चलिए एक बेलनाकार है, इसकी ऊंचाई जो है देखिए यहाँ से जो ऊंचाई इस बेलन की है वो कितना है 32 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसकी आधार त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या जो है वो कितना दिया गया है 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर दर्शा भी दिए हैं, ठीक है। अब इसी को इसमें जो बाल्टी में रेत है, बालू है, उसको सैंड है, उसको खाली किया जाता है। खाली करेगा तो जमीन पर एक शंखवा का इस तरह से आकृति बनता है। तो ई वाला बराबर ई वाला हो जाएगा, मतलब बेलन के बराबर शंकु हो जाएगा। और इसकी जो ऊंचाई दिया है, ऊंचाई दिया गया 24 दिया गया है। तो इस शंकु की ई वाला त्रिज्या पूछा गया है और आपसे ये तिरछी ऊंचाई जो इसे तिरछे जा रहा है ये पूछा गया है। उम्मीद करते हैं चित्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग हल की ओर चलते हैं। आइए यहाँ पर दिया क्या गया था, ध्यान से देखेंगे, चित्र आपका बगल में ही रहेगा, बार बार समझाने को आएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया था कि बाल्टी की आधार त्रिज्या है ना, दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा बहुत आप लोग एडजस्ट करिएगा। बाल्टी की आधार त्रिज्या दिया गया था कितना, तो आप लोग क्वेश्चन आप लोग के बताए हैं 18 सेंटीमीटर दिया गया है ना। और दिया गया है बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई, बेलनाकार बाल्टी की क्या दिया गया है, ऊंचाई दिया गया। ऊंचाई को केवल शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऊंचाई, इस तरह से ऊंचाई दिया गया है। तो कितना दिया गया था, तो दिया गया था आपको 32, इस तरह से 32 सेंटीमीटर दिया गया था। और कुछ दिया गया था। अब आपको एक शंक्वाकार बालू था, देखिए आकृति में है ना, तो सब जो जो दिया गया वो एक बार लिख लेते हैं। तो इस शंकु की ऊंचाई दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये रेत की, रेत लिखिए, शंकु लिखिए, रेत की ऊंचाई भी आपको दिया गया था। कितना दिया गया था, तो 24 सेंटीमीटर दिया गया था। अब आपको याद क्या रखना है कि जितना इसमें बालू था उतना ही तो जमीन पर भी है, यानी बेलन का आयतन इक्वल हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा इस शंकु का आयतन। तो दोनों के आयतन को बराबर कर देंगे और जो गायब है उसको आसानी से निकाल लेंगे, कोई बात नहीं है। चलिए हम निकाल लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है, यहां पे हम लिखेंगे बेलनाकार, बेलनाकार बाल्टी का आयतन है ना, बराबर किसका आयतन, शंकु का है ना, यानी रेत का, रेत का आयतन लिख सकते हैं। मैंने आयतन यहाँ पर समझिएगा, कोई बात नहीं, शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं। अब बेलनाकार बाल्टी यानी बेलन का आयतन क्या होता है, तो बोलिएगा कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। और शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। आर दोनों के लिए अलग है और एच भी अलग है, बट पाई सेम है, तो पाई से पाई उड़ा दीजिए, खत्म कर दीजिए। अब आपको इसका बेलनाकार की बाल्टी का त्रिज्या कितना दिया गया, तो 18 दिया गया। तो 18 को कई बार लिखना, स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना होता है। एच दिया गया है, इसका कितना दिया गया है 32 दिया गया है, ठीक है, बराबर 1/3 रहने दीजिए। इसका आर आपको त्रिज्या नहीं दिया गया है तो ज्यों के त्यों रहने देंगे, बट इसका ऊंचाई दिया गया है, कितना दिया गया है रेत का ऊंचाई 24। इसको काटिएगा तो कई बार में कटेगा, 8 बार में, और 8 से 32 उड़ जाएगा, 8 चौको कितना बार में कटेगा 32 बार में।
अब इधर बच गया आपको आर स्क्वायर, सीधा करके लिख लेते हैं। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18 गुने कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना। अब आपको गुना क्या करना है, तो इसमें 18 18 होता है 324, और 324 में आपको कैसे करना है, तो 8 से करना है। तो गुना करिएगा 324 में 8 से, तो आपको 1296 आ जाएगा, और 1296 के आपको इस पर रूट चढ़ा देना है ना। 1296 का रूट चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट गिरेगा। तो इसलिए त्रिज्या बराबर आपको कितना जाएगा, ये 36 का वर्गमूल है, यानी 36 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या आ जाएगा। यानी बेलनाकार शंकुआकार जो रेत है उसकी त्रिज्या जो है वो 36 सेंटीमीटर है। अब आपको निकालना है इसका क्या, तो तिरछी ऊंचाई निकालना। देखिए शंकु है ना ये वाला, इसकी तिरछी ऊंचाई निकालना है। हम ई वाला आपको त्रिज्या निकालनी है, कितना आया 36 आया। अब इसकी तिरछी ऊंचाई जो तिरछी तिरछी जाएगी इसका निकालना है। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर सूत्र होता है, तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो एल से इंडिकेट करते हैं तो इसका सूत्र होता है आपको एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के क्या होता है, ओवर रूट होता है ना। इस तरह से ओवर रूट चढ़ा देंगे। अब एच आपको दिया गया है, बेलन का दिया गया था ना कितना 24 दिया गया, सॉरी शंकु का 24 दिया गया, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे, जोड़ आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 36 का स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से आपको रूट चढ़ा देना है। अब आपको इसको गुना करिएगा तो 24 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि 576 होता है, और 36 का स्क्वायर तो अब ये किए थे हम लोग कितना 1296, है ना। ये रूट है तो आपको रूट हो जाएगा। इसको ऐड कर दीजिए दोस्त मेरे, ऐड करिएगा तो आपको कितना जाएगा 1872, है ना। जोड़ दीजिए इसको अच्छे से। अब इसका आपको वर्गमूल पूछा गया, इसका पूरा वर्गमूल तो नहीं होता है, लेकिन लगभग रूट की बात कर ले तो आप लोग निकालिएगा तो 43 आपको 2 और 6 और 7 ऐसे करके कुछ आता है। तो लगभग इतना आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको अच्छा लगा। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया आंसर, और एक हो गया यहाँ आंसर। इस तरह से आपको एक बार इसको शुरू से देख सकते हैं, इस तरह से आपको बनाया हुआ है, और आसानी से आप इसको देख लीजिएगा, है ना। इस तरह से देखने के बाद आपको वीडियो को शेयर कर देना है। उम्मीद करते हैं पसंद आएगा। जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी फेमस था और काफी अच्छा है, एनसीईआरटी का मैथ था। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा।